कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, मान लो सपोज दैट यहाँ पे मेरा ट्यूब हमारा शॉर्ट सर्किट की वजह से गर्म हीट होगा, हीट होने की वजह से ये यहाँ पे मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर। हेलो दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल या फायर फाइटिंग पैनल में फायर सप्रेशन सिस्टम का काम किया हुआ रहता है। अगर नहीं रहता है तो उसको आप चेक करके उसमें करवा दें, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो पैनल में कहीं भी शॉर्ट सर्किट एमसीबी वगैरह में या कहीं पे भी जो वायरिंग होती है पैनल के अंदर, उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ऑटोमेटिक इसमें जो फायर सप्रेशन सिस्टम वर्क करने लगता है और वहाँ पे ऑटोमेटिक उस सर्किट को काबू पाता है, फायर से एक्सटिंग्विश करता है, उसको फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, यानी फायर को बुता देता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, बोर्ड के अंदर, जो पैनल के अंदर जो होता है वो ऑटोमेटिक इसको फायर को, या जो भी कहीं आग लगती है किसी सर्किट की वजह से, शॉर्ट सर्किट वगैरह की वजह से, तो वो बुता देता है उसको। तो चलिए मैं आपको इसी के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। तो ये हर इलेक्ट्रिकल पैनल में, चाहे फायर फाइटिंग का पैनल हो या इलेक्ट्रिकल पैनल हो, तो इसमें ये किया जाता है फायर सप्रेशन सिस्टम। तो ये देखते हैं आप इसको। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये जो पूरा फायर सिलेंडर है इसका, ये ABC का ऑटो फायर सप्रेशन सिस्टम है, ठीक है। ये फायर सप्रेशन सिस्टम के लिए ये हमारा 2 kg का फायर सिलेंडर है। इसमें ये इलेक्ट्रिक के लिए ही ये यूज़ किया जाता है। तो ये इसलिए इसको यहाँ पे ये टाइप का सिलेंडर लगाया गया है। अब इससे एक पाइप निकला है, ये वाल्व है, इससे एक पाइप निकला है। ये पाइप ये मेरे पैनल के अंदर चला गया है। आपको मैं पैनल के अंदर दिखा रहा हूँ, पैनल खोल करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये वाला पाइप यहाँ से ये मेरे होते हुए ये आगे बढ़ के इस वाले चैम्बर पे आया है, डीजी वाले इस पे आया है। ये वाला पाइप है, ये वाला पाइप है। उसके बाद यहाँ से होता हुआ मेरे आगे पैनल पे गया है। पैनल को हमेशा बंद करके खोलना है। पैनल बंद कर दिए। अब दिखाते हैं आपको, ये दूसरे वाले पैनल पे चला गया है। पैनल खोल करके ये जो पाइप है, ये वाली पाइप हमारा, ये देखिए एमसीबी कॉन्ट्रैक्टर से होते हुए ये पाइप पूरा होते हुए फिर दूसरे पैनल के इसमें चला गया है, दूसरे मोटर के इसमें चला गया है। आपको दिख रहा है ये सारा इससे होते हुए गया है। क्योंकि सारा शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है ना, यहीं पे होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक ट्यूब टाइप का ये चला गया है, जिसमें जो एक्सटिंग्विशन एजेंट रहता है इसमें। उसके बाद होते हुए फिर दूसरे इस पे चला गया है। दूसरे पंप के इसमें चला गया है। ये होते हुए यहाँ देखेंगे आप इसको, यहाँ से होते हुए ये कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये अपने आप उस जगह से ट्यूब कटेगा। ट्यूब कट करके वहाँ से एक्सटिंग्विशन एजेंट बाहर निकल जाएगा और आग को बुता देगा। ये हमारा ट्यूब जो है, ये ट्यूब नीचे से लिया हुआ है, क्योंकि नीचे भी सर्किट वगैरह है। बीच से भी लेना चाहिए, बहुत आदमी, मतलब ये बीच से भी होना चाहिए। इसको हमारा नीचे से लिया गया है, लेकिन इसको बीच से भी, मतलब रिटर्न वगैरह कम से कम होना चाहिए। इसी तरह फिर आगे बढ़ते हुए फिर नेक्स्ट इस पे चला गया है। नेक्स्ट पंप पे चला गया है, ऑफ कर दिया पंप। उसके बाद हम इसको खोलेंगे। ये ट्यूब यहाँ से होते हुए ये नेक्स्ट में चला गया है, आगे चला गया है। ये ऐसे होते हुए हमारा इनकमर में चला आया है। देखेंगे यहाँ, देखिए ये यहाँ पे है,
यहाँ पे ट्यूब इस तरह से चला गया है। ये देखिए, ये ट्यूब यहाँ आ गया है, इस तरह से होते हुए नीचे वाला इसमें चला गया है। आपको दिखेगा ये यहाँ से गया, फिर यहाँ से रिटर्न होकर के सारे मोटर्स पे होकर के ये वाला ट्यूब है, ये ट्यूब फिर यहाँ से इस तरह से रिटर्न होकर के ये सारे पैनल से होते हुए फिर ये डायरेक्ट होते हुए फिर ये अपना यहाँ पे आ गया है, इस पे आ गया है, यहाँ पे आ गया। और पैनल के उस पार गेज है ताकि उसका फिर प्रेशर वगैरह शो होता है कि कितना प्रेशर होता है, वो भी मैं बताऊंगा, बता रहा हूँ आपको। दोस्तों ये सिस्टम इस तरह से काम करता है कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, मान लो सपोज दैट यहाँ पे मेरा शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वाले वायर पे अगर हुआ शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ से ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब हमारा शॉर्ट सर्किट की वजह से गर्म हीट होगा, हीट होने की वजह से ये यहाँ पे मेल्ट कर जाएगा। उसके बाद मेल्ट करने के बाद यहाँ से जो इसका केमिकल है या इसका जो भी एजेंट है, यानी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट जो है, चाहे तो पाउडर होगा या जो भी होगा, दो अलग अलग इसमें अलग होता है, लेकिन अगर वो होगा, वो एजेंट निकल करके बाहर आएगा और उस जगह पे जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिस जगह पे, उस जगह के आग को वो उसमें उस एजेंट से बुता देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। कहीं पे भी ऐसा होता है तो वो उसी जगह का पॉइंट, जैसे यहाँ होगा, अगर इस किसी में होगा तो यहाँ पे फायर वगैरह होगा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ नज़दीक वाला जो पार्ट रहेगा पाइप का, ट्यूब का, वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो वहीं से वो एजेंट, जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है, वो निकलना शुरू हो जाएगा और उसको वहाँ पे उस जगह एरिया को वो टारगेट करके उस जगह के एरिया को, आग को बुता देगा। इस तरह से ये काम करता है। इसी तरह से पूरे पैनल में काम करता है ये। दोस्तों पूरे पैनल में ये पाइप पूरे पैनल में राउंड मार करके, पूरे पैनल में इन आउट हो करके पूरे पैनल से, उसके बाद ये प्रेशर गेज में आ गया है। यानी एंड में पाइप के, जो पाइप है, ट्यूब है, इसके एंड में आकर के ये एक तरफ तो एक्सटिंग्विशर से निकलेगा, उसके बाद पूरे पैनल में राउंड मारेगा। राउंड मारने के बाद ये रिटर्न आएगा। रिटर्न आने के बाद ये प्रेशर गेज, इसके बाहर में गेज दिखा रहा हूँ, ये पैनल के बाहर गेज इसका, यानी इसमें कितना प्रेशर है वो दिखाएगा बाहर। तो इसका गेज दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये गेज है, ये गेज है दोस्तों। वहाँ से रिटर्न आया, इसमें गेज में आकर के ये एंड हो जाता है पाइप का, यानी पाइप यहाँ आकर के ख़त्म हो जाता है, इस गेज में कनेक्शन हो जाता है। तो ये गेज में अभी गेज का प्रेशर भी हम देख सकते हैं। अभी मेरा पूरा फुल प्रेशर है इसमें। ये जो कांटा है, ये जो कांटा है पूरा ग्रीन लाइन पे होना चाहिए, तभी ये माना जाता है कि ये, तभी मतलब अंदर जो प्रेशर है इस एक्सटिंग्विशर में या उसके ट्यूब्स में बराबर है, यानी जितना प्रेशर होना चाहिए ये फुल प्रेशर में है। अभी अगर रेड पे आ जाएगा, ये सुई का, ये जो सुई दिख रहा है आपको, कांटा टाइप का है, ये जो कांटा अगर रेड पे आ गया, चाहे ऊपर या नीचे, तो इसका ये माना जाएगा कि ये एक्सटिंग्विशर या फिर ये ट्यूब्स एम्प्टी हो गया है, खाली हो गया है ये, तो इसलिए प्रेशर नहीं है इसमें। ये इसका पहचान है। इस तरह से हम पहचान करते हैं कि कौन सा सिलेंडर फुल है, कौन सा खाली है। तो अभी मेरा ग्रीन पे है, तो ग्रीन में मतलब ये सिलेंडर पूरा भरा हुआ है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह से मैं नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और सब्सक्राइब कर दीजिए जो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो। धन्यवाद।